हे एवरीवन, वेलकम टू द ट्यूशन क्लासेस। आज की क्लास में क्लास 6 चैप्टर 1 मातृभूमि मल्हार न्यू एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस क्लास 6 की हिंदी सीरीज़ शुरू होने वाली है। आज ये पहला दिन है। आप अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और आपसे कोई क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि इसके बाद हम दूसरी वीडियो में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर समझ लेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले जो कि नित्य सिंधु झूमता है। जो हिमालय पर्वत है हमारा, वो आकाश के को चूमते हुए नजर आ रहा है, जैसे कि मतलब वो आकाश को छू रहा हो, ऐसा मानो नजर आ रहा है। नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता। सिंधु मतलब होता है एक हिंद महासागर, नदी महासागर का नाम है, जो कि आपके भारत तक जो मैप है उसमें नीचे की तरफ वो मतलब दिखाई देता है। मतलब हिंद महासागर वो नीचे की तरफ है, तो वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वहाँ पे उसके जो चरण है नीचे की तरफ झूमता हुआ प्रतीत हो रहा है। गंगा यमुना त्रिवेणी लहर नदियाँ लहर रही हैं, यानी कि जो तीनों नदियाँ हैं वो भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं, गंगा यमुना त्रिवेणी, और वो तीनों नदियाँ लहरती हुई नजर आ रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं, यानी उनकी जो दृश्य है, जो उनकी सौंदर्यता है वो बहुत ही निराली है, बहुत अद्भुत है, और वो हर कदम पे पग पग मतलब हर कदम पे उनकी शहर रही है, मतलब कि उनकी मतलब दिखाई दे रही है, मतलब ऐसा अनुभव हो रहा है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मतलब ये जो जहाँ पे ये जो चीज़ें, मतलब जिस देश के बारे में, जिस धरती के बारे में बताया गया, वो हमारी है, वो हमारी पुण्य भूमि है, वो हमारी स्वर्ण भूमि है, वो हमारी जन्मभूमि है, और वो हमारी मातृभूमि है। के बारे में अपने जो चीज़ें हैं, अपनी सौंदर्यता है भारत की, उसके बारे में गुणगान गाते हुए उसको बड़ी गर्व से बता रहे कि ऐसी हमारी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों से, झरने में पहाड़ियाँ हैं उसमें से झरने झरते हुए नजर आ रहे हैं। चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, मतलब चिड़िया भी चहक रही हैं, गुनगुना रही हैं। वो कहाँ पे? मस्त झाड़ियों में से चिड़िया भी चहक रही हैं। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। अमराइयाँ मतलब कि आम के जो पत्ते हैं, जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, वो बहुत घनी हैं, और उसमें कोयल बहुत चहचहा रही है, यानी कि कोयल की आवाज़ें आ रही है, कोयल पुकार रही है। अब मलय पवन, पवन मतलब होता है कि वायु यानी हवा, और बहती मलय मतलब पर्वत, एक तरह का मलय पर्वत है जो दक्षिणी भारत के पर है, मलय पर्वत। उसकी जो हवाएं हैं वो तन मन को संवारती है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह मेरी धर्म भूमि है, मेरा जहाँ पे धर्म है, जहाँ पे मेरा कर्म है, यही मेरा जन्म है, और यही मेरी मातृभूमि है। ये जितनी भी विशेषताएं हैं ये हमारी धरती के बारे में, हमारी मातृभूमि के बारे में बताई जा रही है। जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मी जहाँ ते सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। कहा जा रहा है जो रघुपति थे, श्री रामचंद्र जी, जो दशरथ जी के पुत्र थे, इसी धरती पे जन्मे थे, और वहीं पे माता सीता भी जनक जी की पुत्री जो थी, उन्होंने भी जन्म लिया। जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपनी वंशी सुनाई, जहाँ पे उन्होंने अपनी गीता सुनाई। धरती की विशेषता बताई जा रही है कि ऐसी धरती हमारी है जहाँ पे इन सारे महान पुरुषों ने जन्म लिया, और गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। जहाँ ऐसी धरती है जहाँ पे गौतम जी ने भी जन्म लेकर इसका भाव सौंदर्य बढ़ाया है, जग को दया सिखाई। उन्होंने जग को, क्या जग मतलब होता है संसार, यानी कि विश्व को दया करना सिखाया है। जग को दिया दिखाया, दिया दिखाना मतलब दिशा दिखाना या मार्गदर्शन करना, संसार को मार्गदर्शन कराया है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। ये ऐसी मेरी युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि जहाँ पे लोगों ने बहुत बड़े बड़े धर्म युद्ध भी किए हैं। बुद्ध भूमि है, यहाँ पे बुद्धि का भूमि है, जहाँ पे बहुत विद्वान लोग भी प्रकट हुए हैं। वह मातृभूमि मेरी, वैसी मेरी मातृभूमि है, वही मेरी जन्मभूमि है। इस कविता के लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी। ये हमारा पोयम आज यहाँ कंप्लीट हो गया है, और इस कविता के कवि के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इस कविता के कवि जो हैं और उन्होंने क्या योगदान दिया था। ये हमारे सोहन लाल द्विवेदी एक कविता एक रचयिता हैं, जिन्होंने सवा सौ साल पहले, मतलब कि एक 125 ईयर्स पहले इनका
जन्म हुआ था और उस समय अंग्रेज़ों का आधिपत्य था। आधिपत्य मतलब उनका शासन काल था, हमारे भारत पे उनका कब्ज़ा था उस समय और इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध अपनी लेखनी से दिखाया है, प्रदर्शित किया है। उन्होंने मातृभूमि जैसे एक देशभक्ति जैसे कविताओं को लिखा है और उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के प्रति कठोर विरोध दिखाया है और इनके और भी प्रचलित रचनाएँ हैं जैसे कि बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और आदि। सो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।